अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह ताला आपको सबको बहुत खुश रखे, आमीन। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। आज गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं और मेहमान भी ख़ास आ रहे हैं और बहुत जल्दी वाले मेहमान हैं। उन्होंने अभी हमें कॉल की है कि हम आ रहे हैं, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही अरेंज कर ली। यहाँ पे मेरे पास नेशनल का खीर मिक्स है, वो मैंने बस इसमें डाला। पहले मैंने इसमें 2-3 चम्मच जो है वो चावल मेरे पास था, पीसे हुए चावल पड़े हुए थे, वो मैंने डाल दिए थे। तो वो वीडियो जो है मुझसे मिस हो गई थी, तो वो मैंने नहीं दिखाई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो गर्म हुआ, तो उसमें फिर मैंने ये लजीज़ा खीर जो नेशनल की है वो मैंने इसमें डाल दी। तो यहाँ पर मैं गोश्त वगैरह जो है वो साफ़ कर रही थी और इसके बाद फिर इसमें बस मैं सारे जो है स्पाइस वो डालकर तो इसको मैरिनेशन के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो बस इसके साथ ही फिर इसका कोरमा बनाकर और बिरयानी वगैरह जो है वो मैं बना लूँगी। और इसकी रेसिपी जो है मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे आपसे शेयर की हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी, नहीं तो मेरे जो है चैनल पे आप सर्च करके तो उस पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट एक डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल थे और 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने चिकन ले लिया था। तो इसमें दही और मसाले वगैरह सारे डालकर तो मैं इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है प्याज वो मैं काट रही हूँ। प्याज मैंने तकरीबन 4 से 5 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। और काफ़ी जो है वो किचन भी मैस हो गया था और किचन भी छोटा है, तो फिर जब कोई गेस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो बखेरा सा हो जाता है और कुछ जो है वो समझ नहीं आती है। बस साथ साथ समेटती रहती हूँ, जो चीज़ें होती हैं वो सिंक में पुराने गंदे बर्तन जो है वो सिंक में डालती रहती हूँ और साथ साथ जो है ना बस इस तरह करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये दूध जो है हमारा खीर ये तैयार हो रही है, यहाँ प्याज कट हो रहे हैं और अब मैं इसका कोरमा बनाने लगी हूँ। प्याज मैंने सारे कट कर लिए हैं, तो बस इसमें मैं कोरमा बना लूँगी। और यहाँ मैं चेक कर रही थी खीर को कि कितनी इसकी जो है वो थिकनेस हो गई है। तो 1.5 किलो दूध था मेरे पास, तो इसमें फिर मैंने एक पूरा पैकेट लजीजा खीर का डाला और 2-3 चम्मच चावल का आटा ही कह लीजिए वो था मेरे पास, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट मैंने इसको पकाया। तो फिर ये जब गाढ़ा हो गया था तो मैंने फिर से निकाल दिया था बाउल में। तो यहाँ पर जो है चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल भी जो है वो बस जल्दी जल्दी जो है साफ़ सूफ़ करके तो मैंने बना लिया था, लेकिन जल्दी का काम कहते हैं वो सही नहीं होता। तो बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ। चावलों में ना थोड़ा सा नमक कम रह गया था। कोरमा तो अच्छा बना था लेकिन चावलों में नमक कम था मेरे हिसाब से। तो वैसे स्पाइस वगैरह बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ पर जो है टमाटर वगैरह कट हो रहे हैं। और आप बताएं आप लोगों ने आज क्या बनाया है, मुझे कमेंट्स में बताएं आप आपके घर में क्या बना है। एक्चुअली मेरी जो वीडियो थी वो कल की जो मैं बना रही थी, कल से मैं साग बना रही थी, गांव से साग आया था तो मैं वो उसकी तैयारी कर रही थी। साग तैयार हो चुका था। तो फिर जो है अंकल हमारे वो लाहौर से आए हैं यहाँ सादकाबाद, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जाएं। तो उनके लिए फिर मैं ये खाना बना रही हूँ और जो साग था वो मैंने रख दिया था, लेकिन उनकी फरमाइश थी कि मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने सिर्फ साग खाना है। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आएँ तो हम कुछ ना बनाएं, सिर्फ साग आपको दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ बना लिया था, लेकिन उन्होंने खाया साग ही था मक्खन के साथ। तो वो ज़्यादा शौक़ से साग ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि साग अगर बना हो और वो कुछ और खा लें, इस तरह हो नहीं सकता। तो बहरहाल जब गेस्ट कहीं आते हैं तो फिर जो मेज़बान होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम अच्छी से अच्छी जो डिश है वो बना के रखें। तो मेहमान भी हमारे ख़ास थे, तो मैं चाहती तो मैं कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं ज़्यादा कुछ बनाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी में कॉल की थी। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारी खीर है ये तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसकी जो है थिकनेस वो कम है। मैंने इतना ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और इतनी ज़्यादा गाढ़ी खीर मुझे नहीं पसंद। मैं बस ऐसी लिक्विड होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती। तो ये जब ठंडी होगी तो ये इसकी जो थिकनेस है वो बराबर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका कोरमा तैयार कर रही हूँ। तो जो मैंने चिकन को मैरिनेशन किया था तो वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। प्याज ब्राउन हुआ, टमाटर डाले और ये जो हरी मिर्चें वगैरह डालकर तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है।
तो जब मैं देखूँगी कि अच्छे से भून गए हैं तो इनमें मैं जो है पानी डाल दूँगी। मैंने 2-3 आलू भी इसमें ऐड किए थे, आलू भी अच्छे लगते हैं बिरयानी में, तो वो मैंने भी ऐड किए थे। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं। तो चावल में नमक कम था, मैंने ये छोटे 2 चम्मच तकरीबन मैंने नमक के डाले थे, जबकि मुझे बड़े 2 चम्मच नमक के डालने चाहिए थे। तो इसलिए नमक थोड़ा कम हो गया था, किलो चावल थे। तो इसके साथ मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी, सिरके से ये होता है कि चावल जो है ना वो टूटते नहीं हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखें ये जो है कौरमा ये भी तैयार हो चुका है। तो बड़े मज़े के, वैसे तो खाना सारा ही बहुत मज़े का बना था, सबको पसंद आया था खाना। बहुत जल्दी जल्दी में बनाया और एक मेरे साथ जो है वो मसला ये भी हो गया था, गैस बंद हो गई थी। तो फिर बहुत मुझे टेंशन हुई, फिर मैंने सिलेंडर का पाइप लगाया, फिर मैंने चूल्हा जलाया और फिर उसके बाद रोटियां वगैरह बनाई। तो अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आते हैं, तो मुझे इस तरह से मेहमान नवाज़ी करने का मज़ा आता है। बच्चियाँ भी मेरे साथ लग जाती हैं, खुश होती हैं। एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव हैं वो सारे लाहौर में रहते हैं, तो उनका इधर सादकाबाद आना बहुत कम होता है। वो कहते हैं तुम अकेली आओ तो हम सबको मिल जाएं, हम अकेला तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें आते हैं यहाँ पर, तो तुम आती हो तो हम सबको मिल जाती हो। इसलिए जो है कम ही मेरे रिलेटिव आते हैं, और जब आते हैं सब तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है। नीचे मैंने एक तह चावल की लगाई थी और उसके ऊपर सालन डाला जो कौरमा तैयार किया था, और उसके ऊपर फिर मैंने एक तह जो है वो चावल की लगाकर और इसको लेमन के साथ और ग्रीन चिली के साथ मैंने इसको जो है वो कर दिया था। तो अब जो है चावल वो तैयार हो चुके हैं अच्छे से, तो बस हम अब डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डिश आउट की हैं। साग है, खीर है, मक्खन है, साथ में बिरयानी है और ये कुछ कोल्ड ड्रिंक है जो उन्होंने बिल्कुल पी नहीं थी, मुंह भी नहीं लगाया था। वो कहते हैं हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी, बस हमें चाय ला दो। तो मैंने फिर उनको अच्छी सी चाय बना दी थी, तो बहुत खुश हुए थे। तो बस इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।